हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू फिफ्थ चैप्टर कंटके नेव कंटकम, यानी कि कांटे से कांटा ही निकाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। कहाँ की लोक कथा है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधान जो है वो एक राजा, गौड़ राजा होते थे, जिनकी वंशावली के गायक थे। उन राजाओं के गायक के रूप में उनकी कथाओं का ये वर्णन करते थे प्रधान जो थे। तो गौड़ राजाओं के कथाओं का वर्णन करने वाले प्रधान थे। उनके बीच की एक प्रचलित लोक कथा है और यह कौन सी शैली में लिखी हुई है? पंचतंत्र की शैली में है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। चतुराई समझ गए आप लोग, लेकिन प्रत्युत्पन्न मतित्व ये क्या है? यानी कि तुरंत उपाय सोचना। प्रति उत्पन्न मतित्व मतलब तुरंत उपाय से बाहर निकला जा सकता है। ओके, अब स्टोरी देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत मीन्स था, कश्चित कोई, चंचलो यानी कि चंचल, नाम का, व्याध है मीन्स होता है शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। बक्षी मृगादि नाम ग्रहेणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी और मृग आदि, मृग यानी कि हिरण, पक्षी और मृग आदि को ग्रहण करके वह अपनी स्वयाम यानी कि अपनी जीविका निर्वाहयति स्म चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा मीन्स एक बार, स वह वने वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य बिछाकर, गृहम घर को, आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे मीन्स क्या है? दूसरे दिन, प्रातःकाल में, यदा जब, चंचल है चंचल, वनम वन को, गतवान गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा, यत की, तेन उसने, विस्तारिते जाले बिछाए हुए जाल में, दुर्भाग्याद यानी कि दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र है, बाघ बंधा हुआ आसीत था। वापस देखो स्टार्टिंग से लाइन। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन को गया, जंगल को गया, तब वह वहाँ देखता है, उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से कोई एक व्याघ्र बाघ बंधा हुआ था। स अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र है माम खादिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए या पलायन कर लेना चाहिए। व्याघ्र है निवेद्यत, व्याघ्र ने निवेदन किया, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु, ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचिष्यति यानी कि तुम मुझे छुड़वाओगे यानी कि बाहर निकाल दोगे, तरहि तब अहम त्वाम न हनिष्यामि, तब तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे, छुड़वा दोगे, तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि मीन्स क्या होता है? मारूंगा। तदा से व्याघ्र जालात बहि निरसार्यत, तब वह शिकारी व्याघ्रम जालात यानी कि जाल से, बही बाहर, निस्सार्यत यानी कि निकाल देता है। उसके व्याघ्र के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर जो शिकारी है वो बाघ को जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्र है क्लांत आसीत, क्लांत मीन्स थका हुआ, बाघ है वो थका हुआ था। स अवदत, उसने कहा, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, पिपासु मीन्स क्या है? प्यासा, अरे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिए, नदी से जलम आनिए, जल लाओ, मम पिपासाम समय, पिपासा मतलब प्यास, समय मतलब शांत करो, नदी से जल लाओ और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र है जलम पीत्वा, व्याघ्र जल पीकर, पुनः है व्याधम एवदत, फिर से उस शिकारी को कहता है, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो मीन्स भूखा, सांप्रतम अब मैं भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचले उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, चंचल ने कहा, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तवया मिथ्या बणितम, मिथ्या में झूठ, बणितम कहा और तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम माम खादिश, तुम इच्छसी, तुम तो मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। व्याघ्र एवदत, अब बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, शुद्धार्थाय मीन्स क्या होता है? भूख के लिए, किमपि कोई भी, अकार्यम यानी कि गलत कार्य नहीं होता, न भवति नहीं होता। बाघ ने कहा कि जो भूख के लिए जो कार्य किया है वो कभी गलत नहीं होता। सर्वे है स्वार्थम समिते, सब जगह स्वार्थ है, सभी स्वार्थ में ही निहित है, सब कुछ स्वार्थ से ही सिद्ध होता है।
चंचल है नदी जलम अपृच्छत। अब चंचल ने नदी के जल से पूछता है, नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना है मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में, मई मीन्स मुझ में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयन्ति मीन्स क्या होता है, धोते हैं और वस्त्र को धो लेते हैं, तथा च मलमूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते लौट जाते हैं, मलमूत्र आदि त्याग करके लौट जाते हैं, वस्तुतः सर्व स्वार्थम समिते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य मीन्स क्या होता है, पास जाकर पूछा, अपृच्छत पूछा, वृक्ष है अवदत्त, मानवा अस्माकम छायाम विरमंती, जो मानव हैं, मनुष्य हैं, वो हमारी छाया में विरमंती विश्राम करते हैं। चंचल ने वृक्ष से पूछा, वृक्ष ने क्या कहा, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फल को खाते हैं, पुनः कुट्ठारे प्रहरते अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददती, और फिर कुलाड़ी से, कुट्ठारे मीन्स क्या होता है, कुलाड़ियों से, प्रहरते प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम दुख, ददती देते हैं, और फिर हमेशा हमारी छाया में रुकते हैं, विश्राम करते हैं और हमारे फलों को खाते हैं। लेकिन फिर भी जो मनुष्य है फिर हम पर कुलाड़ी से प्रहार करके और हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं पर भी छेद करते हैं, सर्व स्वार्थम समिते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपे यानी कि पास में ही, एक लोमशिका यानी कि लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम यानी कि बेर की झाड़ी के पीछे, पृष्ठ यानी पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम इन सब, वार्ताम बातचीत को, शृणोति इसमें सुन रही थी। समीप में, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर और इन बातों को सुन रही थी, बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर, उपसृत्य पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात हुई, माम अपि विज्ञापाय, मुझे भी बताओ, विज्ञापाय मीन्स बताओ, मुझे भी बताओ। स एवदत यानी कि चंचल ने कहा, उसने कहा, अह मातृस्वस्य, मातृस्वस्य मीन्स मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम एकदम अवसर पे ही आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ की रक्षा, प्राणों की रक्षा की गई, परंतु ऐश यह माँ में मुझे ही खादितुम इच्छति, खाने की इच्छा कर रहा है, कि अरे मौसी तुम एकदम समय पर आई हो, ये जो व्याघ्र है, बाघ है, इसकी प्राणों की रक्षा मेरे द्वारा की गई, लेकिन ये बाघ मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम उसके बाद से लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेद्यत, उसके बाद में वह जो था चंचल था, शिकारी था, वो लोमड़ी को पूरी कथा, संपूर्ण कथा को सुनाता है, निवेद्यत सुनाता है, निखिलाम संपूर्ण कथा को सुनाता है कि क्या क्या हुआ था। लोमशिका चंचलम मैं कथित, अब लोमड़ी चंचल से कहती है, बाढ़म अच्छा ठीक है, तुम जालम प्रसार है, तुम जाल बिछाओ। लोमड़ी कहती है चंचल से, अच्छा ठीक है तुम जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से व्याघ्र को, बाघ को, अवदत्त, और फिर उस बाघ को कहती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धयति, किस प्रकार तुम इस जाल में, एतस्मिन् जाले इस जाल में बंधे, इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, यह जो कार्य हुआ था ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। लोमड़ी ने पहले उस शिकारी से कहा कि तुम जाल बिछाओ, और फिर उस व्याघ्र से कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार तुम जाल में बंधे हुए थे। व्याघ्र है तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मीन जाले प्राविशत, और जो व्याघ्र है उस वृत्तांत को, तद वृत्तांतम यानी कि उस घटना को, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मीन जाले प्राविशत, और उसे जाल में प्रवेश कराता है, किसको, व्याघ्र को। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमड़ी पुनः कहती है, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, अब मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। उस व्याघ्र को कहती है, बाघ को लोमड़ी कहती है जाल में बंधाने के बाद में, कि अब मुझे इस जाल में तुम कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, और वह वैसा ही आचरण करता है। अनारतम कुर्दनेन सह श्रांत अभवत, अब लगातार, अनारतम मीन्स लगातार, कंटिन्यू, लगातार, कुर्दनेन कूदने से वह थक गया, श्रांत यानी थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र थका हुआ, निसहाय होकर, भूतवा होकर, तत्र वहाँ, अपतत गिर जाता है, प्राणम भिक्षामीव च अयाचत, और प्राणों को बचाने के लिए भिक्षा मांगता है।
जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतम सन्न निसहाय भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक करके और निसहाय हो करके और वहाँ पर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। अब लोमड़ी व्याघ्र से कहती है सत्यम त्वया बणितम, तुमने सत्य ही कहा था। बणितम यानी कहना, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वै स्वार्थम समीते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सब कुछ स्वार्थ से ही सिद्ध किया जा सकता है। अब देखो यहाँ लोमड़ी की चतुराई से और तुरंत उपाय सोच करके उसने वापस व्याघ्र को ही जाल में बंद कर दिया। इसे ही कहते हैं कि कांटे से कांटा ही निकाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है और आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको वर्ड मीनिंग नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।